मैं मिस्टर संजय राउत से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ईडी जानबूझ के फंसा रही है या जानबूझ के प्रिंट आउट निकाल के आपके मुंह पे चिपका रही है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। आप वहां जाइए और अपनी बात रखिए कि जानबूझ के मुझे ईडी परेशान कर रही है। नहीं, ईडी के पास कहीं ना कहीं कोई ठोस एविडेंस है, उसी के बिहाफ पे लगातार इनको वो नोटिस दे रही है। और जो लास्ट अभी 5वां नोटिस दिया इनको, ये कहीं ना कहीं ईडी को लग रहा है कि मिस वर्षा राउत, जो संजय राउत की वाइफ हैं, इनका जो आंसर है वो संतोषजनक नहीं है। ये आंसर घुमा फिरा के दे रही हैं, और जब तक प्रॉपर आंसर नहीं मिल जाता ईडी को, तब तक ईडी इनके घर पे और इनके ऑफिस में लगातार वो नोटिस वाला जो कंगना को चिपकाया था, अर्णव को चिपकाते हैं ये लोग, वही से वैसा ही नोटिस इनके घर पे और इनके दिमाग पे चिपकाया जाएगा, क्योंकि जब तक आंसर नहीं मिल जाता। आपके आंखों के आंसू आंसू है और मेरे आंखों के आंसू पानी है, यानी कंगना का आंसू अगर निकलता है तो पानी है, ड्रेन का पानी बोल दीजिए। अर्णव के गोस्वामी के अगर उसकी वाइफ रोती है तो रो नहीं रही है, वो ड्रामा कर रही है, ये भी बोल दीजिए कि अर्णव की वाइफ फीमेल नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन आपकी पत्नी के साथ अगर कोई आरोप लगते हैं या आपके पत्नी के ऊपर में आरोप लगते हैं, तो वो बोला जाता है महिला के ऊपर में आरोप लग रहे हैं, महिला को परेशान किया जाता है। तो कंगना क्या है? कंगना महिला नहीं है, कंगना लड़की नहीं है, उसके आंसू नहीं निकले थे। और तो पूरा दुनिया देखा था कि कंगना का जब घर तोड़ा गया था तो नियम कानून ताक पर रखे गए थे। इतनी क्या जल्दीबाजी थी बीएमसी को? और चलिए बीएमसी ने कार्रवाई किया था, लेकिन आपको क्या जरूरत था अपने टटुए न्यूज़पेपर पे लिख देने के लिए उखाड़ दिया? ये क्या मतलब था? वो घमंड नहीं दिख रहा था आपको? वो सही आपने किया था बिल्कुल, लेकिन जब अगर आंसर जब कुछ पूछा जा रहा है तो आप लगते हैं अस्मिता को जोड़ने कि ये अस्मिता की बात हो रही है, महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, ये सवाल किया जा रहा है, ये महिलाओं का अपमान हो रहा है, तमाम क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट पत्रकार महोदया, लेकिन अर्णव पे बात आती है, कंगना पे बात आती है, सुशांत भाई पे बात आती है, पालघर साधुओं की बात आती है, तो सीधा अच्छा से आंसर देते हैं। ये कानून की प्रक्रिया है, कानून जांच कर रही है, कानून काम कर रही है, तो आप बोलिए, आप साबित कीजिए कि ईडी गलत है। मिस्टर संजय राउत, आप तो हर जगह एविडेंस देते हैं, आप साबित कर दीजिए। और साबित करने का आपके पास समय भी तो है, आपके पास समय है, आप जाइए बड़े बड़े वकील से ट्यूशन लीजिए और उसको क्या नाम है दोषी साबित कीजिए कि ईडी गलत है, मैं सही हूं, हम भी मान जाएंगे। हम तो आपको ये नहीं बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं बोल रहे कि आप उसमें लिप्त हैं। अगर लिंक मिला है तो उसकी जांच हो रही है, उसमें शामिल हो जाइए, बात खत्म। और महाराष्ट्र की सरकार में एक के बाद एक नई चीजें निकल कर आ रही हैं, घोटाले निकल कर आ रहे हैं। और संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत के ऊपर जिस तरीके पहले एनसीबी ईडी की तरफ से उन्हें समन किया गया, अब ईडी की तरफ से फिर से एक बार उन्हें समन किया गया 11 तारीख के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो पूछताछ हुई थी, उसमें अभी तक ईडी को अपने पूरी तरीके से जवाब नहीं मिले। देखिए, ईडी बार बार अगर समन कर रही है तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। और रही बात दूसरी बार नहीं, ये 5वीं बार हो गया, 3 बार ऑलरेडी कर चुकी है, 4थी बार किया और ये 5वीं बार। आज 4थी बार जब ये किया था तब ये इन्होंने कहा था कि मैं नंगा हूँ, मेरे से पंगा मत लो, मैं बर्बाद कर दूंगा, मोदी सरकार मुझे जानबूझ के फंसाना चाहती है, ये तमाम चीज़ें बोला था उन्होंने। मैं मिस्टर संजय राउत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ईडी जानबूझ के फंसा रही है या जानबूझ के प्रिंट आउट निकाल के आपके मुंह पे चिपका रही है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। आप वहां जाइए और अपनी बात रखिए कि जानबूझ के मुझे ईडी परेशान कर रही है। नहीं, ईडी के पास कहीं ना कहीं कोई ठोस एविडेंस है, उसी के बिहाफ पे लगातार इनको वो नोटिस दे रही है। और जो लास्ट अभी 5वां नोटिस दिया इनको, ये कहीं ना कहीं ईडी को लग रहा है कि मिस वर्षा राउत, जो संजय राउत की वाइफ हैं, इनका जो आंसर है वो संतोषजनक नहीं है। ये आंसर घुमा फिरा के दे रही हैं, और जब तक प्रॉपर आंसर नहीं मिल जाता ईडी को, तब तक ईडी इनके घर पे और इनके ऑफिस में लगातार वो नोटिस वाला जो कंगना को चिपकाया था,
अर्णव को चिपकाते हैं ये लोग, वही से वैसा ही नोटिस इनके घर पे और इनके दिमाग पे चिपकाया जाएगा, क्योंकि जब तक आंसर नहीं मिल जाता। मैंने पूरा प्रकरण देखा पत्रकार महोदया, उसमें ये बोल रहे हैं कि ये 10 साल पुराना केस है, तो केस नहीं है। तो अर्णव के साथ क्या हुआ था? अर्णव का भी तो केस पुराना है। अर्णव का तो केस ही बंद हो गया था पत्रकार महोदय, अर्णव का केस बंद हो गया था, क्लोजर रिपोर्ट सब कुछ जमा हो गया था। उसके बाद भी जबरदस्ती आप सीढ़ी चढ़ के उसका फाइल उतार के, जिस पे डस्ट धूल चाट रही थी, उस फाइलों को निकाल के कानून ताक पर रख के जबरदस्ती अपने अर्णव गोस्वामी को बेइज्जती कराया और बेइज्जती किया भी। अगर आपसे अब पूछताछ हो रही है तो आप उसमें बाकायदा रिसर्च करके माइक्रोस्कोप डाल के बोल रहे हैं कि ये 10 साल पुराना है, ये 11 साल पुराना है, ये 10 साल 20 साल पुराना है। उसमें अगर लेन देन हुआ है तो हुआ है, 2 बार लेन देन हुआ है प्रवीण राउत की पत्नी के साथ। प्रवीण राउत के उनकी पत्नी के अकाउंट से 15 लाख 50 लाख और 5 लाख 2 ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके बारे में जवाब दीजिए। आप ये मत कहिए कि ईडी जानबूझ के कर रही है, ईडी का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठा हुआ है, अमित शाह चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास या अमित शाह जी के पास ऐसे ऐसे काम नहीं है कि आपको और आप जैसे लोगों पे फोकस करें। अगर आप पे आरोप लगे हैं, आप आइए, और जिस तरह से आपने कंगना का घर तोड़ने वक्त कहा था कि कानून अपने काम कर रही है, कानून की प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए, तो ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है और देश की सबसे बेहतर एजेंसी भी मानी जाती है ईडी। अगर वो नोटिस दी है तो चीलम गांजा फूके नहीं, बाकायदा उसके पास ठोस एविडेंस मौजूद हैं। आज जिस घोटाले की बात हो रही है वो मुंबई के और महाराष्ट्र की धरती पर हुआ है। कितने निर्दोष अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो सिर्फ नोटिस मिला है, आप नोटिस का जवाब दीजिए, खुश, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपने घोटाला किया है। आपके अगर नोटिस दिया तो चाय के लिए तो बुलाया नहीं आपको ईडी ने, आपकी बीवी को चाय के बुलाने के लिए तो नहीं गया है, या आपकी बीवी का मुंह देखने के लिए। ईडी ने बुलाया है कि आपके ऊपर में जो आरोप है, आइए इसका आंसर दीजिए और जाइए। ऐसे कितने लोगों को आरोप क्या नाम है नोटिस दे चुकी है। आप नोटिस का जवाब दीजिए, बाकी जाइए। इसमें ज़्यादा उलूल जुलूल बाने के नहीं करने की जरूरत है। आप उसी ईडी को तो बोल रहे थे, ये डॉग का सिंबल दे रहे थे कि ये कुत्ता है, ये डॉग है, डॉग के बराबर है। आज उसी डॉग के पास जा रहे हैं, उसके दुम में तेल लगाने, उसके पैरों पे पड़ने। आज बोलिए ना जाके उसको कि तुम डॉग हो, तुम लोग डॉग हो। ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, वो किसी का कोई चटुआ नहीं होता। वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। उनको अगर लगता है कि गलत हुआ है प्रक्रिया में, उसी के अकॉर्डिंग जांच कर रहे हैं। और इनको पता होना चाहिए मिस्टर संजय राउत को कि पीएमसी घोटाले की लंबी प्रक्रिया जांच चल रही है। उसमें जो भी लोग आएंगे, जो भी तार जुड़े होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको बुलाहट भेजी जाएगी और आपको जाना भी होगा। महाराष्ट्र में जितनी भी चीजें हुई, अगर उसको लेकर छानबीन की जाती है, या फिर अभी आपने कंगना रनौत का जिक्र किया, कंगना रनौत को लेकर जितनी भी चीजें महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र पुलिस करती है या फिर संजय राउत करते हैं, तो वो ये कहते, जब ना औरत का ख्याल नहीं आता, जब इनकी बीवी को समन भेजा जाता है, तो ये कहता है कि महिला जाति के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, तब सारी चीजें याद क्यों आती हैं? देखिए, एक कहावत है बिहार में, लेकिन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। आपके आंखों के आंसू आंसू है और मेरे आंखों के आंसू पानी है। यानी कंगना का आंसू अगर निकलता है तो पानी है, ड्रेन का पानी बोल दीजिए। अर्णव के गोस्वामी के अगर उसकी वाइफ रोती है तो रो नहीं रही है, वो ड्रामा कर रही है, ये भी बोल दीजिए कि अर्णव की वाइफ फीमेल नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन आपकी पत्नी के साथ अगर कोई आरोप लगते हैं या आपके पत्नी के ऊपर में आरोप लगते हैं, तो वो बोला जाता है महिला के ऊपर में आरोप लग रहे हैं, महिला को परेशान किया जाता है। तो कंगना क्या है? कंगना महिला नहीं है, कंगना लड़की नहीं है, उसके आंसू नहीं निकले थे। और तो पूरा दुनिया देखा था कि कंगना का जब घर तोड़ा गया था तो नियम कानून ताक पर रखे गए थे। इतनी क्या जल्दीबाजी थी बीएमसी को?
और चलिए बीएमसी ने कार्रवाई किया था, लेकिन आपको क्या जरूरत था अपने टटुए न्यूज़पेपर पे लिख देने के लिए उखाड़ दिया? ये क्या मतलब था? वो घमंड नहीं दिख रहा था आपको? वो सही आपने किया था बिल्कुल, लेकिन जब अगर आंसर जब कुछ पूछा जा रहा है तो आप लगते हैं अस्मिता को जोड़ने कि ये अस्मिता की बात हो रही है, महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, ये सवाल किया जा रहा है, ये महिलाओं का अपमान हो रहा है, तमाम क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट पत्रकार महोदया, लेकिन अर्णव पे बात आती है, कंगना पे बात आती है, सुशांत भाई पे बात आती है, पालघर साधुओं की बात आती है, तो सीधा अच्छा से आंसर देते हैं। ये कानून की प्रक्रिया है, कानून जांच कर रही है, कानून काम कर रही है, तो आप बोलिए, आप साबित कीजिए कि ईडी गलत है। मिस्टर संजय राउत, आप तो हर जगह एविडेंस देते हैं, आप साबित कर दीजिए। साबित करने का आपके पास समय भी तो है, आपके पास समय है, आप जाइए बड़े बड़े वकील से ट्यूशन लीजिए और उसको क्या नाम है दोषी साबित कीजिए कि ईडी गलत है, मैं सही हूं, हम भी मान जाएंगे। हम तो आपको ये नहीं बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं बोल रहे कि आप उसमें लिप्त हैं। अगर लिंक मिला है तो उसकी जांच हो रही है, उसमें शामिल हो जाइए, बात खत्म। इसमें ऐसे ऐसे उलूल जुलूल बयान देना कि मैं तुम लोग का बाप हूं, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं नंगा हूं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, ये सब क्या जरूरत है? ये क्या मैंने क्या मतलब है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बैकफुट पे हैं, और जब बैकफुट पे हैं तो वही है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब वही हो रहा है पत्रकार महोदय। सारी चीजों को लेकर बीजेपी के बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, और उनका ये भी कहना है कि अभी तो छोटे मोटे नाम आए हैं, इसके बाद बीजेपी शिवसेना के एक बड़े नेता का भी नाम आने वाला है इसी पीएमसी घोटाले में, जिसका नाम अभी ईडी कुछ दिनों में दे सकती है, जो कि एमपी रह चुके हैं। देखिए, अगर किरीट सोमैया जी हैं, सांसद अगर बोल रहे हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं जिस तरह से उनको जानता हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि टैलेंटेड सीए रह चुके हैं वो, सीए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर माने जाते हैं। अगर किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप में कहीं ना कहीं बड़ी सच्चाई है। किरीट सोमैया ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं, वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल दूं कि बहुत सारे बेहतर जो सीए हैं उनमें ये भी आते हैं किरीट सोमैया। अगर उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना के लीडर इन करप्शन में लिप्त हैं, घोटालों में लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई दिखेगी। और देखिएगा, वो जल्द से जल्द पूरा इन्वेस्टिगेशन किरीट सोमैया मीडिया को देंगे, और उसके बाद भी पता, देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही आरोप शुरू होंगे कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, अमित शाह तानाशाह है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जो है वो ईडी से कॉम्बाइन हो गया है। तो हम भी तो बोल सकते हैं कि बीएमसी का ऑफिस शिवसेना में कॉम्बाइन हो गया है, हम बोल सकते हैं। आरोप लगे हैं, उसका जवाब दीजिए। उलूल जुलूल बयान देके ये साबित मत कीजिए कि आप नॉटी हैं। धन्यवाद सर।